नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, बजट में यूपी को 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मिले, 75 जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे। केंद्र सरकार के बजट 2026 में यूपी को कई सौगातें मिली हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाराणसी में पानी के जहाजों की मरम्मत के लिए पोर्ट बनाने का ऐलान किया। इसके अलावा प्रदेश को 1500 किलोमीटर के 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मिले हैं। पहला कॉरिडोर दिल्ली से वाराणसी के बीच होगा, दूसरा वाराणसी से सिलीगुड़ी पश्चिमी बंगाल के बीच बनेगा। जिला अस्पतालों की क्षमता 50% बढ़ाई जाएगी। सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर खुलेंगे। प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को 12.2 लाख करोड़ से डेवलप किया जाएगा। इस कैटेगरी में लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर समेत 25 शहर आएंगे। छोटे तीर्थ स्थलों को भी विकसित किया जाएगा। बजट में हुई बड़ी घोषणा, कैंसर की दवाइयां सस्ती। सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इसके अलावा 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए बाहर से मंगवाई जाने वाली दवाओं और स्पेशल फूड पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। बजट की एक और बड़ी घोषणा, ईवी बैटरी और सोलर पैनल सस्ते होंगे। इसे बनाने का कच्चा माल हुआ टैक्स फ्री। एनर्जी ट्रांजैक्शन को देखते हुए सरकार ने लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली मशीनों पर मिलने वाली टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान पर भी ड्यूटी नहीं लगेगी। वहीं सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर भी ड्यूटी हटा दी गई है, जिससे देश में सोलर पैनल बनाना सस्ता होगा। संपत्ति छुपाने वाले राज्य कर्मियों का सरकार ने रोका वेतन। उत्तर प्रदेश में 68,000 से अधिक राज्य कर्मियों का जनवरी माह का वेतन रोक दिया गया है। इन कर्मचारियों ने 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं किया था। मुख्य सचिव के स्पष्ट आदेश के बावजूद ऐसा न करने पर योगी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई कर सकती है। वेतन रोकने का यह कदम नियमानुसार उठाया गया है। जूते, कपड़े सस्ते हो सकते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए समुद्री उत्पाद, लेदर और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए घोषणाएं हुई हैं। सी फूड एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की लिमिट 1% से बढ़ाकर 3% हो गई है। लेदर और सिंथेटिक जूतों के साथ अब शू अपर्स के एक्सपोर्ट पर टैक्स छूट मिलेगी। लखनऊ में सिगरेट और गुटखा के दाम बढ़े। लखनऊ में सिगरेट और गुटखा के फुटकर दाम कालाबाजारी के कारण बढ़ गए हैं। 6 रुपए वाली सिगरेट 8 रुपए और 18 रुपए वाली 24 रुपए में बिक रही है, जबकि गुटखा भी 1 से 2 रुपए महंगा हुआ है। कंपनियों द्वारा माल की आपूर्ति रोकने से यह स्थिति बनी है। लखनऊ व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष नवीन के अनुसार थोक में दाम नहीं बढ़े, लेकिन फुटकर में महंगे बिक रहे हैं। नए रेट जल्द आने की उम्मीद है। संपत्ति बेचने खरीदने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सरकार ने 1 फरवरी 2026 से संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया है। अब रजिस्ट्री के वक्त खरीदार, विक्रेता और गवाहों को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद बायोमेट्रिक मशीन पर अपनी पहचान यानी फिंगरप्रिंट या फेस वेरिफिकेशन कराना होगा। इसका मुख्य उद्देश्य जमीन की खरीद बिक्री में होने वाले फर्जीवाड़े और बेनामी संपत्तियों पर लगाम लगाना है। केंद्र की योजना वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन के तहत इसे जल्द ही पूरे देश में लागू करने की है। यूपी के मदरसों के भवन बनवाने के पैसों की होगी जांच। मदरसों में हो रही विदेशी फंडिंग की तह तक पहुंचने के लिए अब उनके भवन निर्माण की लागत और उसके स्रोत की भी पड़ताल होगी। सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे इस पहलू पर जांच करके निदेशालय को इसकी रिपोर्ट दें। विदेशी फंडिंग मामले की जांच ATS स्तर की SIT कर रही है। फास्टैग यूजर्स को KYV वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं। आज से नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय अब KYV नो योर व्हीकल प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई कार के लिए KYV प्रोसेस बंद करने का फैसला किया है। साथ ही जिन कारों पर पहले से फास्टैग लगा है, उनके मालिकों को भी अब रूटीन KYV कराने की जरूरत नहीं होगी। इससे वाहन मालिकों को वैलिड डॉक्यूमेंट होने के बावजूद लंबी वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
22,740 पदों पर ग्रामीण डाक सेवक भर्ती। लाखों युवाओं के लिए राहत भरी खबर है जो लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे। डाक विभाग यानी इंडिया पोस्ट ने साल 2026 के लिए ग्रामीण डाक सेवक भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है, जिसमें देश भर के अलग अलग डाक परिमंडलों में हजारों पद भरे जाएंगे। खास बात ये है कि इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी और चयन सीधे 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट से किया जाएगा। चांदी 2 दिन में 1,36,000 सस्ती 2,65,000 आई। सोने में भी करीब 12,000 रूपए 8% की गिरावट है। 10 ग्राम सोना 1,38,000 रूपए पर आ गया है। सीएम योगी ने लॉन्च किया गोदान फिल्म का ट्रेलर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोदान फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया। यह फिल्म भारतीय संस्कृति में गाय और पंचगव्य के महत्व को दर्शाती है। 6 फरवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म में गो संरक्षण और पंचगव्य से होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों का संदेश है। निर्देशक विनोद चौधरी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर फिल्म को टैक्स फ्री करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में गोरक्षा के प्रयासों पर जोर दिया। यूपी में मौसम फिर बिगड़ गया है। पश्चिम में बरेली, आगरा, मेरठ समेत 15 जिलों में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शामली और अमरोहा में ओले भी गिरे। मटर के दाने के बराबर ओले से सड़क पर सफेद चादर बिछ गई। लोगों ने फावड़े से बर्फ को हटाया। सैकड़ों बीघा खड़ी फसलें गिर गयीं। इधर पूर्वांचल में भीषण कोहरा छाया है। लखनऊ, बाराबंकी, प्रयागराज समेत 25 जिले बारिश जैसे कोहरे की चपेट में हैं। सड़कों पर सन्नाटा है। गाड़ियों से निकले लोगों के हाथ सुन्न हो जा रहे हैं। सड़क किनारे लोग अलाव तापते नजर आए। बर्फीली हवाओं से ठंड लौट आई है। यूपी के शिक्षकों के लिए खुशखबरी। एरियर के लिए अब नहीं काटने होंगे चक्कर। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें एरियर भुगतान के लिए विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक अपने स्तर से 2 लाख तक का भुगतान कर सकेंगे। वहीं संयुक्त शिक्षा निदेशक 4 लाख व अपर शिक्षा निदेशक 8 लाख रुपए तक एरियर का भुगतान अपने स्तर से कर सकेंगे। 7 फरवरी तक बंद हुआ बरसाने का राधा रानी रोपवे। यूपी में मथुरा के बरसाना में राधा रानी मंदिर तक जाने के लिए रोपवे का सफर सुरक्षित रहे, इसके लिए रोपवे का सुरक्षा ऑडिट रविवार से शुरू हो जाएगा। आईआईटी रुड़की की टीम रोपवे की सुरक्षा को न केवल परखेगी बल्कि अगर कोई कमी मिलती है तो उसे दूर करेगी। इसीलिए रोपवे रविवार से 7 फरवरी तक बंद रहेगा। गौरतलब है कि बरसाना में रोपवे के माध्यम से हर दिन 3,000 श्रद्धालु राधा रानी की शरण में पहुंच रहे हैं। वीकेंड पर संख्या 2 गुनी होकर 5,000 से अधिक हो जाती है। विदेश घूमना सस्ता होगा। सरकार ने टैक्स घटाकर 2% किया। अब विदेश यात्रा के टूर पैकेज बुक करना सस्ता हो जाएगा। पहले 10 लाख रुपए तक के खर्च पर 5% और उससे ज्यादा पर 20% टैक्स लगता था। इसे अब घटाकर सीधा 2% कर दिया गया है। अब इसमें रकम की कोई लिमिट भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट 15% बढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में वित्त मंत्री ने जियोपॉलिटिक्स और चुनौतियों की बात कही और देश का रक्षा बजट 6.8 1 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.8 5 लाख करोड़ कर दिया। यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई है। डिफेंस बजट की खास बात यह है कि हथियार खरीदी और सेना के आधुनिकीकरण पर पिछले साल के 1.8 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले इस बार 2.9 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह पूंजीगत खर्च में सीधे 22% की बढ़ोतरी है। नारनौल में रेलवे भूमि पर 11 दुकानों को खाली करने का नोटिस। रेलवे विभाग ने मंडी अटेली में रेलवे भूमि पर बनी 11 दुकानों को 3 दिन में खाली करने का नोटिस दिया है। न्यायालय ने 20 सितंबर 2023 को रेलवे के पक्ष में फैसला सुनाया था। दुकानदार वर्षों से नगर पालिका को किराया दे रहे थे, जिससे उनमें रोष और असमंजस है। नगर पालिका और रेलवे के बीच फंसे दुकानदार अब कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकते हैं। एक दिन में 2 चालान के बाद बड़ा विवाद। यूपी के शामली में विद्युत विभाग के कर्मचारी का पुलिस ने बिना हेलमेट वाहन चालने पर 2 बार चालान कर दिया। इससे एक क्षुब्ध विद्युत कर्मी टीम के साथ बिडौली पुलिस चौकी पहुंचा और वहां बिना परमिशन के चल रहा विद्युत कनेक्शन काट दिया। इससे चौकी का कार्य प्रभावित हो गया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने तत्काल चौकी पर विधिवत विद्युत कनेक्शन लेने के लिए आवेदन कर दिया। हापुड़ में हाईवे पर 64 लाख की लूट मामले में एक्शन। हापुड़ जिले के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ दिल्ली हाईवे पर शनिवार दोपहर स्कूटी
स्कूटी सवार 3 बदमाशों ने चावल धान व्यापारी के मुनीम से हथियारों के बल पर 64 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात से पुलिस और व्यापारियों में हड़कंप मच गया। इससे कुछ दिन पहले ही इसी हाईवे पर 80 लाख रुपए की लूट हुई थी। लूट की सूचना पर फोर्स के साथ ईएसपी मौके पर पहुंचे। शाम को मेरठ रेंज के एडीजी भानु भास्कर और डीआईजी कलानिधि नैथानी भी मौके पर पहुंचे और लूट का जल्द खुलासा करने के आदेश दिए। बारिश में भीगा 800 टन गेहूं। अलीगढ़ में गरीबों के लिए आया सरकारी राशन लापरवाही की भेंट चढ़ गया। रेल यार्ड पर पहुंची मालगाड़ी से उतारे गए करीब 16,000 गेहूं के बोरे बिना तिरपाल ढके खुले में रख दिए गए। देर रात हुई बारिश में ये सभी बोरे भीग गए। इनमें लगभग 800 टन गेहूं है। जानकारी मिलते ही एफसीआई अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद ठेकेदार ने गीले बोरों को ही ट्रकों में लदवा कर वेयर हाउस भेजना शुरू कर दिया। बजट में महिलाओं के लिए भी घोषणा हुई। लखपति दीदी मॉडल पर रोजगार और आय बढ़ाने की स्कीम। लखपति दीदी की तर्ज पर महिला स्वयं सहायता समूह की उद्यमी महिलाओं के लिए SHE मार्ट, शी मार्ट बनाए जाएंगे। इन दुकानों को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के समुदाय ही चलाएंगे। यहाँ महिलाओं के बनाए खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, कपड़े और स्थानीय उत्पाद सीधे बेचे जाएंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और महिलाओं को अपने कारोबार पर मालिकाना हक मिलेगा। अमरोहा में आंधी बारिश से किसानों को भारी नुकसान। अमरोहा जिले में शनिवार रविवार की रात आई तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इस मौसमी आपदा से आलू, गोभी और गेहूं की फसलों को क्षति पहुंची है, लेकिन सबसे अधिक नुकसान सरसों की फसल को हुआ है। किसानों के अनुसार जिले भर में सरसों की लगभग 50% फसल बर्बाद होने की कगार पर है। लखनऊ में LDA की जमीन पर हुई फर्जी रजिस्ट्री। लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीन की जालसाजों ने फर्जी दस्तावेज के जरिए रजिस्ट्री करवा ली। जलसाजून ने टेस्टिंग में अफसर के फर्जी साइन भी किया। इस मामले को लेकर LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर OSD अभिनंदन सिंह ने गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। भारतीय किसान यूनियन की पदयात्रा शुरू वृंदावन मैदान में 10 फरवरी को करेंगे। महापंचायत भारतीय किसान यूनियन भानुगुट की किसान क्रांति पदयात्रा रविवार सुबह करीब 11 बजे घोसाईगंज ब्लॉक से शुरू हुई। प्रदेश प्रभारी दोषी मिश्रा की अगुवाई में यह यात्रा अमेठी, गंगागंज, बहरौली, हरदोया बाजार होते हुए नगराम पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम किया जाएगा। पहले दिन किसान लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करेंगे। यह पदयात्रा 10 फरवरी को PGI इलाके की वृंदावन योजना मैदान में आयोजित विशाल किसान महापंचायत के बाद समाप्त होगी। योगी आदित्यनाथ बोले, समाज को कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देता है संतों का तप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को संत शिरोमणि रविदास की जयंती के अवसर पर कानपुर रोड के 12 बिरवा पर संत रविदास मठ पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने मठ परिसर में संत रविदास की प्रतिमा और सुंदरीकरण कार्यों का लोकार्पण भी किया। मुजफ्फरनगर में रविदास जयंती को लेकर फ्लैग मार्च। मुजफ्फरनगर में रविदास जयंती और आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इसी क्रम में शनिवार को जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा के नेतृत्व में पूरे जनपद में व्यापक फ्लैग मार्च निकाला गया। इसमें सभी थानों की पुलिस फोर्स, PAC और अतिरिक्त पुलिस बल शामिल था। 10 फरवरी से 2 माह बंद रहेगा संजय सेतु। बाराबंकी बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरयू नदी पर स्थित संजय सेतु 10 फरवरी से लगभग 2 माह के लिए मरम्मत कार्य के कारण पूरी तरह बंद रहेगा। यह 33 वर्ष पुराना पुल है, जिसमें पिछले कई महीनों से ज्वाइंटर खुलने, बेयरिंग खिसकने और संरचनात्मक खामियों जैसी समस्याएं आ रही थीं। इन्हीं कारणों से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पुल की व्यापक मरम्मत का निर्णय लिया है। लखनऊ को मिलेगा AICT का दर्जा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट के बाद कहा कि बजट में उत्तर प्रदेश के लिए की गई घोषणाओं ने खास तौर पर राजधानी लखनऊ को विकास के नए केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है। AICT, मेट्रो विस्तार, हाई स्पीड रेल और औद्योगिक निवेश से लखनऊ को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने जा रही है।
लखनऊ में कांग्रेस की संविधान संवाद महापंचायत। सरोजनी नगर के नटकुर स्थित मैदान में रविवार को कांग्रेस द्वारा संविधान संवाद महापंचायत का आयोजन किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रुद्र दमन सिंह बबलू द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और कांग्रेस नेताओं के विचार सुने। महापंचायत में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने किसानों, मजदूरों और आम जनता के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। बाराबंकी पुलिस ने 106 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए। बाराबंकी पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत 106 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 22 लाख रुपए है। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजय वर्गीय के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में सर्विलांस सेल और थाना स्तर की टीमों को यह सफलता मिली। रामनवमी के बाद भक्त कर पाएंगे शेष अवतार मंदिर में दर्शन। राम मंदिर परिसर में सप्त मंडपम पर कोटे के 6 मंदिर, शेष अवतार मंदिर और कुबेर टीला में आम श्रद्धालुओं को दर्शन का अवसर अब चैत्र रामनवमी के बाद ही मिल सकेगा। इसकी पुष्टि भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कर दी है। ट्रस्ट का मानना है कि जब तक आवागमन पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाता और निर्माण कार्य समाप्त नहीं होता, तब तक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को सुरक्षित दर्शन कराना संभव नहीं है। संत रविदास अपने भक्तों का कल्याण करें। योगी आदित्यनाथ। लखनऊ के संत रविदास मठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविदास जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, संत रविदास अपने भक्तों और मानने वालों का कल्याण करें। संतों ने इस देश के लिए काम किया। संतों से यही संदेश मिला कि हमें विभाजनकारी ताकतों को सिर नहीं उठाने देना है। संत रविदास ने भी एकजुट रहने का संदेश दिया। माघी पूर्णिमा स्नान के साथ कल्पवास होगा पूरा। प्रयागराज में माघ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी माघी पूर्णिमा के साथ ही आज माघ मेले का एक और स्नान पर्व शुरू हो चुका है। रविवार को संगम में पावन स्नान के साथ ही लाखों कल्पवासियों का 1 माह का कठिन व्रत, तप और साधना भी पूर्ण हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त से ही संगम तट पर श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। फतेहपुर माघ पूर्णिमा पर 25,000 ने गंगा स्नान किया। फतेहपुर में माघ पूर्णिमा के अवसर पर रविवार को गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही स्नान के लिए लोग पहुंचने लगे थे और दोपहर 2 बजे तक लगभग 25,000 श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। लखनऊ में गोमती पर एक ही क्रूज चलाने का प्लान। लखनऊ की पहचान में जुड़ने जा रहा गोमती क्रूज प्रोजेक्ट अब बदले हुए प्लान के साथ आगे बढ़ेगा। पहले गोमती नदी पर 2 क्रूज चलाने की तैयारी थी, लेकिन अब लक्ष्मण मेला स्थल से डालीगंज रेलवे ब्रिज तक प्रस्तावित क्रूज को रद्द कर दिया गया है। अब सिर्फ गोमती रिवर फ्रंट से गोमती बैराज तक एक ही वातानुकूलित टूरिस्ट क्रूज चलेगा। विंटेज बाइक का वीआईपी नंबर 10 साल बाद फर्जी निकला। लखनऊ में एक युवक को 10 साल बाद पता चला है कि उसके साथ शौक के नाम पर ठगी हुई थी। युवक को विंटेज बाइक का शौक परवान चढ़ा तो उसने गुरुग्राम तब गुड़गांव की एजेंसी से इंडियन चीफ विंटेज बाइक निकाली। इसके लिए वीआईपी नंबर उसने 4 रुपए 50 पैसे में खरीदा था। अब जब उसने अपनी विंटेज बाइक बेची तो आरसी ट्रांसफर के समय पता चला कि इस नंबर का कोई वाहन ही नहीं है। हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जुड़ेगा लखनऊ। देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में की है। इससे लखनऊ रूट पर आवाजाही करने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। इसमें दिल्ली से लेकर वाराणसी तक आवाजाही करने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इससे कम समय में यात्रा पूरी की जा सकेगी। इसके साथ ही इस कॉरिडोर के बनने से रूट पर हाई स्पीड ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी। इसमें लखनऊ वाराणसी तक सफर आसान होगा। केंद्रीय बजट से लखनऊ के व्यापारियों की अलग अलग राय। केंद्रीय बजट से लखनऊ के व्यापारियों की अलग अलग राय है। किसी का कहना है कि यह बजट समझ में ही नहीं आया, किसानों और आम आदमी के लिए कुछ नहीं दिया गया। कुछ ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट पर केंद्रित बजट से दलित उद्यमियों को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी। वहीं स्टूडेंट्स ने भी बजट 2026 को निराशाजनक बताया। उनका कहना है कि इस बजट में केवल अच्छी बातें हैं, शिक्षा और रोजगार के लिए क्या दिया यह है ही नहीं।
RSS विरोधियों के ना काम नेक न बाप। एक मेरठ में RSS के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे हिंदू सम्मेलन में साध्वी प्राची ने पहुंचकर कई अहम मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज के समय अगर हमें सुरक्षित रहना है तो एकजुट और अपने धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। विपक्ष को नहीं भाया भाजपा सरकार का बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में आम बजट पेश किया। इस बजट में आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं है। हालांकि टैक्स फाइल करने में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और आयुर्वेदिक एम्स जैसी नई बातें कही गई हैं। इससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। विपक्ष दल के नेताओं का कहना है कि यह आम आदमी का बजट नहीं है। भाजपा सरकार चुनाव के हिसाब से बजट बनाती है। यदि किसी प्रदेश में चुनाव होता तो बजट में कुछ खास होता। मैं मंत्री हूँ, वो बीजेपी विधायक, मुझे बंधक नहीं बनाया। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शुक्रवार को महोबा में हुई घटना पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं मंत्री और बृजभूषण राजपूत बीजेपी विधायक हैं। अगर वो मुझसे मिलने डीएम कार्यालय या सर्किट हाउस आते तो अच्छे से बातचीत हो जाती। जहाँ तक बंधक बनाने की बात है तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर उन्हें कोई काम होगा तो वो मेरे पास ही आएंगे। 4 महीने के बेटे को पिता ने सिक्कों से तौला। बागपत में 4 महीने के बेटे को पिता ने तराजू में सिक्कों से तौल दिया। मन्नत में मिले बेटे के लिए 1 लाख रुपया मंदिर को दान कर दिया। बच्चे का वजन 6 किलो है। पलड़े में एक तरफ बच्चा बैठा और दूसरे पलड़े में सिक्के डाले जा रहे थे। परिवार ने मन्नत मांगी थी कि बेटा होने पर वह मंदिर में दान करेंगे। राजभर बोले शंकराचार्य पार्टी ज्वाइन कर राजनीति करें। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को खुलकर राजनीति में आने की सलाह दी है। राजभर ने शनिवार को अलीगढ़ में कहा, अगर उन्हें राजनीति ही करनी है तो फिर उन्हें खुलकर मैदान में आ जाना चाहिए। उन्हें किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर उस पार्टी का झंडा डंडा लेकर जनता के बीच निकलना चाहिए। महात्माओं को ऐसी राजनीति शोभा नहीं देती। खेती और पशु मछली पालन आय और रोजगार के मौके बढ़ाने पर फोकस। नारियल प्रोत्साहन योजना से करीब 3 करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 तालाबों और अमृत सरोवरों का विकास किया जाएगा। पशुपालन के क्षेत्र में नए व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि ज्यादा लोगों के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर बने। राज्यों के साथ मिलकर भारतीय चंदन उद्योग तंत्र को फिर से स्थापित किया जाएगा। काजू कोको को 2030 तक दुनिया में पहचान दिलाने का टारगेट है। आगरा में सुबह से गरज के साथ बारिश। रविवार सुबह गरज के साथ बारिश हुई, इससे ठंड बढ़ गई है। सुबह से बादल छाए हुए हैं, हल्का कोहरा भी रहा। मौसम विभाग ने 2 फरवरी तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।